पार्ट में हमने देखा था कि नानी नाम की एक लड़की है जो कि दिखने में काफ़ी बदसूरत होती है और इसी वजह से उसे काफ़ी परेशानी होती है, जिसकी मदद करने के लिए उसकी माँ उसे एक जादुई रिंग देती है, जिसे पहनने के बाद नैनी शिगुन को एक खूबसूरत लड़की दिखती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, लेकिन एक दुर्घटना के चलते नैनी के हाथ से जादुई रिंग पानी में गिर जाती है। पर तभी शिगुन के सामने असली मिजू आ जाती है, जिसके बाद नैनी उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद पार्ट 2 की शुरुआत होती है। तो अब नैनी कमरे की सारी लाइट को ऑफ करके मिजू का हाथ को पकड़कर उसे कमरे के बाहर ले जाती है। जिसके बाद वो मिजू को जादुई रिंग की पूरी कहानी बता देती है। तो फिर आगे वो मिजू को कुछ दिन के लिए नैनी बनने के लिए कहती है, जब तक कि उसे जादुई रिंग नहीं मिल जाती, क्योंकि अगर शिगुन को पता चल गया कि नैनी असल में ऐसी दिखती है तो उसका दिल टूट जाएगा। जिसके बाद मिजू नैनी बनकर शिगुन को डेट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, मतलब कि अगर मिजू को नाटक करते वक्त शिगुन से प्यार हो जाएगा तो वो दोनों मिलकर जादुई रिंग की पूरी कहानी शिगुन को सुना देंगे। नैनी उसकी बात को मान लेती है। जिसके बाद मिजू नैनी बनकर शिगुन के साथ घर चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैनी के दोस्त ब्योंटाई को पुल में काफ़ी देर तक रिंग ढूंढने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो कहता है कि पुल को साफ करने के लिए उसे उसके मालिक से बात करनी पड़ेगी। नैनी ब्योंटाई को अपनी फिक्र करते हुए देखकर रोना शुरू कर देती है। अगले दिन से मिजू शिगुन के साथ डेट पर जाती है, जहाँ शिगुन को उसका व्यवहार बदला बदला सा लगता है। आगे जब नैनी शिगुन को मिस कर रही होती है तो उसे शिगुन और मिजू अपने सामने से जाते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। और इसी दौरान ब्योंटाई को वो जादुई रिंग मिल जाती है। जिसके बाद वो शिगुन के दोस्त को रिंग पहनाकर इस बात को टेस्ट करता है कि कहीं उसके दिल में नैनी को लेकर कुछ फीलिंग्स हैं, और आगे वो हैरान हो जाता है और वापस जाकर वो रिंग नैनी को दे देता है। रिंग को देखकर नैनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शिगुन के साथ एक आखिरी डेट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि उसे अच्छे से अलविदा कह सके। दोनों पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। जिसके बाद शिगुन उसे एक ड्रेस पहनने के लिए कहता है, पर इत्तेफाक से मिजू भी उसी मॉल में होती है, जो कि उसी ड्रेस को पहन लेती है। फिर आगे वो दोनों जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आती हैं तो शिगुन को दो नैनी दिखती हैं, जहाँ दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती हैं। तो मिजू गुस्सा होकर नैनी के हाथ से वो रिंग को निकाल देती है। तो आगे नैनी शिगुन को सारी बातें बताने के बाद उसे रिंग पहनाने के लिए कहती है। जिसके बाद शिगुन जैसे ही उसे रिंग पहनाता है तो वो मिजू की तरह दिखती है, और रिंग को निकालने के बाद वो नैनी की तरह दिखती है। जिस पर शिगुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो नैनी जैसी दिखने वाली लड़की को डेट कर रहा था, यहाँ तक कि उसने किस भी किया था। तो आगे वो उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाता है और बहुत उदास महसूस करता है, क्योंकि अब तक वो जिस लड़की को पसंद कर रहा था वो वैसी दिखती ही नहीं है। जिसके बाद अगले दिन शिगुन नैनी के सामने मिजू को उसकी नई मॉडल बनने के लिए कहता है। फिर आगे जब शिगुन नैनी को किसी और लड़के से बात करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वो रिंग का इस्तेमाल करके किसी और लड़के को बेवकूफ़ बना रही है, और जैसे ही उसका हाथ चेक करता है तो उसमें रिंग नहीं होता। जिसके बाद वो नैनी के फ़ोन से अपना कॉन्टैक्ट डिलीट करवा देता है। जिसके बाद नैनी ब्योंटाई से हाथ पर जोड़कर अपना मॉडल बनने के लिए कहती है, जहाँ न चाहते हुए भी ब्योंटाई उसकी मदद के लिए मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ मिजू और शिगुन आकर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जहाँ ब्योंटाई नैनी का मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाता है और मिजू शिगुन की मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाती है। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों कपल्स के बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा टक्कर का होने वाला है। कपड़े का साइज लेते समय नैनी और ब्योंटाई को एक साथ देखकर शिगुन को जलन महसूस होता है, और आगे ब्योंटाई नैनी से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, जिसकी बातें सुनकर नैनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो ब्योंटाई उससे कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम फैशन शो के बाद मुझे बता देना। वहीं दूसरी तरफ शिगुन को पता चलता है कि उसकी मॉम कंपटीशन में नहीं आने वाली है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपने मॉम से 7 साल के बाद मिलने वाला था। मिजू उसे रोता देख उससे इरिटेट होकर वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद नैनी एक बोतल का कॉस्ट्यूम पहनकर शिगुन से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ वो अपना नाम प्रीटी नैनी बताती है और आगे उसे अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए कहती है। फिर आगे उसे शिगुन अपनी फीलिंग्स बताता है और कंपटीशन के लिए गुड लक कहकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन कंपटीशन से पहले प्रैक्टिस के दौरान मिजू बेहोश होकर गिर जाती है, जिस वजह से ब्योंटाई को उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ ब्योंटाई शिगुन को नैनी का मॉडल बनने के लिए कहता है। फिर आगे शिगुन
बहुत अच्छे से रैंप वॉक में मॉडल की तरह वॉक करता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद शीगुन नैनी को उसके ड्रेस की मॉडल बनने के लिए कहता है। स्टेज पर आने से पहले नैनी थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन बाद में रैंप वॉक करते वक्त वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखती है। जिसके बाद दोनों ही कंपटीशन जीत जाते हैं और आखिरकार शीगुन नैनी को प्रपोज कर देता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छी दिख रही थी, बल्कि उसके अच्छे नेचर की वजह से। जिसके बाद वो नैनी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगता है। जिसके बाद वो अपने लव को टेस्ट करने के लिए नैनी को वापस से वो जादुई अंगूठी पहनाता है, पर रिंग पहनने के बावजूद नैनी उसे वैसे ही दिखती है जैसे कि वो ओरिजिनली है। और इसी के साथ ड्रामा का अंत हो जाता है।